नमस्कार दोस्तों, डिज़ायर एडमिशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट ने नोटिस नंबर 20 रिलीज़ की, जो कि मॉपअप राउंड के शेड्यूल के बारे में, जो कि ग्रुप बी, बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस एंड ग्रुप सी, बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएसएलपी एंड बीपीओ के बारे में। तो चलिए देखते हैं महाराष्ट्र स्टेट में जो मॉपअप राउंड कंडक्ट किया जाने वाला है बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस एंड ग्रुप सी का, उसका शेड्यूल क्या है। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर मॉपअप राउंड ग्रुप बी, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कोर्सेज एंड ग्रुप सी, बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएसएलपी एंड बीपीओ कोर्सेज, मतलब दोनों कोर्सेज के लिए जो रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं और 27 दिसंबर से 1 जनवरी अप टू 8:30 PM तक कंडक्ट किए जाएंगे। मतलब अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप 27 तारीख से 1 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको ये 4-5 दिनों का समय दिया है कि रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। अभी उसके बाद अगर बात करें पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस एज एप्लीकेबल थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, अगर आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको पेमेंट के लिए आपको 27 तारीख से 1 जनवरी तक समय दिए है अप टू 11:59 PM। मतलब आपको 1 तारीख को रात को 12 बजे तक का समय दिया है कि आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट के बाद अपलोड ऑफ ऑल रिक्वायर्ड कलर्ड स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, मतलब 150 to 50 KB के नीचे जो आपके पीडीएफ से वो आपको सबमिट करने हैं, उधर अपलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो कलर्ड कॉपीज होनी चाहिए सक्सेसफुल पेमेंट के बाद। उसके लिए भी आपको 1 तारीख रात को 12 बजे तक का समय दिया हुआ है। अभी बात करें तो पब्लिकेशन ऑफ जनरल लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, मतलब कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्टर्ड किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो 2 तारीख को आने वाला है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ कंबाइंड कॉमन प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट, अभी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की में जो है कंबाइंड मेरिट लिस्ट है वो भी 2 जनवरी को पब्लिश की जाएगी। मतलब 2 जनवरी को पता चलेगा कि जो मेरिट लिस्ट है आपका एसएमएल कितना आया है। अब पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स ऑफ ग्रुप बी, अभी सिर्फ ग्रुप बी की जो सीट मैट्रिक्स है बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कोर्सेज जिसमें आते हैं वो 2 तारीख को कंडक्ट पब्लिश हो जाएगा। अभी ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग प्रोसेस फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ग्रुप बी, बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस कोर्सेज 2 तारीख से 4 तारीख तक आप ऑनलाइन प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। या आपको ऑनलाइन प्रेफरेंस बहुत अच्छे तरीके से देने हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ द सिलेक्शन लिस्ट ऑफ मॉपअप राउंड बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस 6 जनवरी, मतलब 6 जनवरी को जो है डिक्लेरेशन ऑफ द सिलेक्शन लिस्ट हो जाएंगी। एंड आफ्टर दैट फिजिकल ज्वाइनिंग है, फिजिकल ज्वाइनिंग एंड फिलिंग ऑफ स्टेटस रिटेंशन फॉर्म विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वेस्ट फी बाय डीडी चेक फॉर बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस आपको 7 तारीख से 11 तारीख तक अप टू 5 PM तक का समय दिया है। इस तरह से जो बीएमएस की काउंसलिंग है उसका शेड्यूल महाराष्ट्र स्टेट सीईटी सेल ने पब्लिश किया है। अभी जो है ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी का जो 3 तारीख को है वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। 4 से 6 तारीख तक आपको ऑनलाइन प्रेफरेंस भरने का समय दिया जाने वाला है। अगर उसके बात करें डिक्लेरेशन ऑफ द सिलेक्शन लिस्ट है वो 9 को आएगी एंड 10 से 14 तक आपको जो है कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। तो इस तरह से महाराष्ट्र स्टेट ने जो ग्रुप बी काउंसलिंग एंड ग्रुप सी की जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जारी कर दिया है। तो आपको इस साल जो है ढंग से काउंसलिंग करनी है। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कौन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है इसका हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। पर अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर आपको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में सीट मिली है, आपने होल्ड की है, पर आपने स्टेटस ऑफ रिटेंशन फॉर्म नहीं भरा है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, फर्स्ट राउंड में भी कोई बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की सीट अलॉट नहीं हुई एंड सेकेंड राउंड में भी कोई भी बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी है। और उसके बाद अगर बात करें तो आपको क्या करना है ये भी हम बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अगर आपने फ्री एग्जिट ले लिया है, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया उस कॉलेज में जाकर, आपने फर्स्ट राउंड में भी एडमिशन नहीं लिया, सेकेंड राउंड में भी एडमिशन नहीं लिया, तो आप डायरेक्टली फ्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। एंड रजिस्ट्रेशन की फीस 1000 रुपीज़ है। अगर आपको AIQ से सीट मिली है 15% में या ACCC की सीट मिली है तो आप स्टेट में इनएलिजिबल हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो स्टेट के राउंड्स के लिए, आप डिसक्वालीफाइड हो जाओगे। तो इस तरह से महाराष्ट्र स्टेट
स्टेट की जो काउंसलिंग है वो होने वाली है। अभी जैसे कि आपको हम बताएं कि जो ग्रुप सी की भी काउंसलिंग है और ग्रुप बी की काउंसलिंग है, दोनों साथ होने वाली है। वो सिर्फ उनके जो रिजल्ट्स है वो अलग अलग दिन पब्लिश होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि फिर मॉप अप राउंड सेकेंड कब होगा या स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड्स कब होंगे। अभी जैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र स्टेट ने जो है वो जैसे कि आपको फर्स्ट तो तक तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सेकेंड थर्ड को आपकी जो मेरिट लिस्ट आने वाली है, एंड आपको जो है 6 जो जनवरी है उसमें आपको अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली है, एंड 11 तक कुछ आपको समय दिया है। उसके बाद 15 to 16 जनवरी को आपको मॉप अप सेकेंड हो सकता है, एंड मॉप अप सेकेंड होने के बाद 22 जनवरी से आपका स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड्स कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र स्टेट की जो काउंसलिंग है वो कंडक्ट किए जाने वाले हैं। तो आपको ढंग तरह से चॉइस फिलिंग करनी है। अगर किसी को भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत आ रही है तो हमें व्हाट्सएप पर 9730898960 पर मैसेज कीजिए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चंस पूछिए, हम आपका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर कोई और परेशानी है आपको, काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉलेज के रिलेटेड क्वेरीज है, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए 9730898960 पर। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।